नमस्कार। हिमालय जहाँ प्रकृति स्वयं ईश्वर का स्वरूप प्रतीत होती है, जहाँ हर नदी, हर पर्वत और हर घाटी में आध्यात्म की अनुभूति होती है, इन्हीं दिव्य हिमालय वादियों में स्थित है हिंदू धर्म के 4 अत्यंत पवित्र तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन 4 धामों की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण, श्रद्धा और मोक्ष की खोज का मार्ग है। आइए जानते हैं 4 धाम यात्रा का इतिहास, इसकी आध्यात्मिक महत्ता और वह विश्वास जिसने सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को इस कठिन लेकिन दिव्य यात्रा के लिए प्रेरित किया है। भारत में तीर्थ यात्रा की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। वैदिक काल से ही हिमालय को देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि माना गया है। 4 धाम यात्रा की वर्तमान परंपरा को व्यापक स्वरूप देने का श्रेय महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य जी को दिया जाता है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने सनातन धर्म के पुनराजागरण का कार्य किया और हिमालय में स्थित इन प्राचीन तीर्थों को पुनः स्थापित किया। तब से लेकर आज तक 4 धाम यात्रा हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। यात्रा का क्रम भी विशेष है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ, ये क्रम जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक माना जाता है। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री धाम। ये पवित्र स्थल महायमुना को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि मां यमुना के दर्शन और पूजन से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन पर्वतीय मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जो श्रद्धालुओं को धैर्य, समर्पण और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। दूसरा धाम है गंगोत्री, जहां मां गंगा की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। मान्यता है कि गंगा स्नान और गंगा जल का स्पर्श व्यक्ति के पापों का नाश करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। तीसरा धाम है केदारनाथ, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर श्रद्धा, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद पांडवों ने अपने कर्मों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और बैल का रूप धारण कर
हिमालय में चले गए। बाद में उनका दिव्य स्वरूप केदारनाथ में प्रकट हुआ और तभी से वे स्थान शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र बन गया। कठिन चढ़ाई और चुनौतीपूर्ण मार्ग श्रद्धालुओं को ये संदेश देता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए धैर्य, तप और समर्पण आवश्यक है। चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें बद्री वृक्ष का रूप धारण कर संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए ये स्थान बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ ज्ञान, भक्ति और परम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ चार धाम यात्रा पूर्ण करता है वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह यात्रा केवल मंदिरों के दर्शनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण की यात्रा है। चार धाम मनुष्यों को सिखाते हैं कि जीवन में विश्वास, धैर्य, विनम्रता और सेवा का कितना महत्व है। यही कारण है कि करोड़ों हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार इस पवित्र यात्रा को करने की इच्छा रखते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की ये यात्रा केवल 4 मंदिरों तक पहुंचने की यात्रा नहीं है। ये स्वयं को जानने, अपनी आस्था को महसूस करने और ईश्वर के निकट पहुंचने की यात्रा है। यमुनोत्री की करुणा, गंगोत्री की पवित्रता, केदारनाथ की तपस्या और बद्रीनाथ की दिव्यता, ये चारों मिलकर जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि सदियों से चार धाम यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और मोक्ष का सबसे पवित्र मार्ग बनी हुई है। चार धाम यात्रा जहां हर कदम एक प्रार्थना है और हर मंजिल एक आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल। जय मां गंगे। जय मां यमुना। नमस्कार।